छंद। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों छंद। छंद छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नाम के ऋषि थे। इन्हीं के नाम पर छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इस छंद शास्त्र को पद का व्याकरण भी कहा जाता है। छंद की परिभाषा: अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा की गणना, यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना को छंद कहते हैं। छंद के अवयव: छंद के अंग निम्नलिखित हैं: चरण, पद या पाद, चरण और मात्रा, संख्या और क्रम, गति, यति, तुक, गण। चरण, पद या पाद। चरण, पद या पाद छंद के प्राय 4 भाग होते हैं। इनमें से प्रत्येक भाग को चरण कहते हैं। छंद: कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं, लेकिन वे लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं, जैसे दोहा, सोरठा आदि। हिंदी में छंद 6 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। ऐसे छंद को छंदों के योग से बनते हैं, जैसे कुंडलीय, छप्पे आदि छंद। चरण 2 प्रकार के होते हैं: समचरण और विषम चरण। विषम चरण छंद के प्रथम व तृतीय चरण को विषम चरण कहते हैं। प्रथम व तृतीय चरण को विषम चरण कहते हैं। समचरण छंद के द्वितीय व चतुर्थ चरण को समचरण कहते हैं। वर्ण और मात्रा: वर्ण और मात्रा पूर्ण व्यंजन स्वर के साथ वो वर्ण तथा स्वरों की मात्रा को ही छंद की मात्रा कहते हैं। ह्रस्व स्वर की मात्रा को लघु मात्रा तथा दीर्घ स्वर की मात्रा को गुरु मात्रा कहा जाता है। लघु मात्रा: लघु मात्रा के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक पाई रेखा होती है, जबकि ए, ई, उ, री, कै, की, कु, क्रे, चंद्र बिंदु। जबकि गुरु मात्रा के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक वर्तुल रेखा होती है। ये आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, दुकुंदिया आदि में गुरु मात्रा का प्रयोग किया जाता है। संख्या और क्रम: वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। लघु मात्रा की संख्या 1 तथा दीर्घ मात्रा की संख्या 2 होती है। लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। गति छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। यति या विराम छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं। तुक छंद के चरणांत की अक्षर मैत्री को तुक कहते हैं। गण का अर्थ है समूह। यह समूह 3 वर्णों का होता है। गण में 3 वर्ण होते हैं, न अधिक न कम। लघु गुरु के नियत क्रम में 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। गणों की संख्या 8 होती है। मगण, मगण, यगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। गणों को याद रखने के लिए सूत्र यमतराज वांसलगा ये गण है। गण का नाम, उदाहरण और चिन्ह:
प्रकृति के अनुसार छंद के 3 प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद। तो हम अभी पढ़ेंगे मात्रिक छंद, फिर सेकंड में पढ़ेंगे वर्णिक छंद और फिर पढ़ेंगे अब मुक्तक छंद। छंद, जिस छंद की आदि मात्राएं समान होती हैं उसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। तो इस पाठ को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके हम लगभग 3 या 4 पाठ बनाएंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट है। सेकंड में हम पढ़ेंगे मात्रिक छंद, फिर वर्णिक छंद, फिर मुक्तक छंद। जय हिंद, जय भारत।